एक महिला जिसका कि एक हाथ कुछ समय पहले टूट चुका होता है और वो उस हाथ से कोई भी काम नहीं कर पाती थी, लेकिन उस महिला की जो है अपने पति से आए दिन किसी न किसी चीज पर लड़ाई होती रहती थी। तो एक दिन वो महिला अपने पति से कहती है कि मैं तुम्हारा गला घोटकर तुम्हें मार डालूंगी। अब ये सुनकर उसका पति हंसने लगता है और कहता है कि एक हाथ से गला घोट देगी तू मेरा। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जैसा उस महिला ने कहा था वैसा ही हुआ। उस महिला ने एक ही हाथ से अपने पति का गला घोट दिया और उसकी हत्या कर दी। और जब इस मामले का खुलासा हुआ तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि इस महिला ने एक ही हाथ से अपने पति का गला कैसे घोटा और उसकी हत्या कैसे की। और दोस्तों, जब इस मामले का खुलासा हुआ तो दो पहलू सामने आए थे। पहला पहलू तो ये था कि इस महिला ने सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में अपने पति की हत्या की है, और दूसरा पहलू ये है कि इस केस को, जो मेरठ वाला मुस्कान केस था, मुस्कान और सौरभ वाला केस था जिसमें मुस्कान ने अपने पति की हत्या कर दी थी, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, आज की कहानी से हम बस यही जानना चाहेंगे कि इस महिला ने एक हाथ से अपने पति का गला घोटकर हत्या की तो की कैसे, और आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से, और बिजनौर का ही एक थाना लगता है जिसका नाम है थाना नजीबाबाद। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 4 अप्रैल 2025 की दोपहर लगभग 1 बजे का समय होता है। थाना नजीबाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है और यहाँ पे एक महिला होती है जिसका नाम होता है शिवानी, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है। वो क्या करती है, वो अपने देवर को फ़ोन करती है। इसके देवर का नाम होता है मुकुल उर्फ पीयूष। वो उसको फ़ोन करके कहती है कि पता नहीं अचानक से क्या हो गया, जो उसके पति हैं वो कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे चाय पी रहे थे और अचानक से ही वो नीचे गिर गए हैं। आप ऐसा करो, जल्दी से घर पे आ जाओ, वो अचेत अवस्था में है। अब इसके बाद शिवानी अपनी सास को फ़ोन करती है और उनको भी यही बताती है कि उसके पति जो है कुर्सी पे बैठ के चाय पी रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो कुर्सी से नीचे गिर गया है और वो अचेत है। इसके बाद जहाँ पे उसका पति काम करता था वो वहाँ पे कॉल करती है और वहाँ पे भी यही बताती है। अब दोस्तों, थोड़ा समय बीतता है। इसके बाद शिवानी दोबारा से अपने देवर मुकुल को कॉल करती है और उसे बताती है कि आप जल्दी से आ जाइए, आपके भैया को हार्ट अटैक आ गया है। अब मुकुल, उसका पूरा परिवार, उसकी माँ पिता सब लोग जल्दी से जैसे ही शिवानी के घर पे आ रहे होते हैं तो वो बताती है कि आप ऐसा कीजिए, यहाँ से सीधे आप समीपुर का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे आ जाइए, मैं इन्हें लेके वहाँ पे जा रही हूँ। अब दोस्तों, शिवानी क्या करती है, वो अकेले ही अपने पति को लेकर जो समीपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर पहुँच जाती है। अब मैं आपको इसके पति के बारे में बताता हूँ। इसके पति का नाम होता है दीपक कुमार, जिसकी उम्र होती है 29 साल, और इन दोनों का एक बच्चा भी है जो कि महज 6 महीने का है। अब दोस्तों, जैसे ही ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचती है, वहाँ पे जाके उन डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप मेरे पति को बचा लीजिए, इनको हार्ट अटैक आया है और अचानक से ये अचेत अवस्था में हो गए हैं। अब डॉक्टर क्या करते हैं, उसके पति को चेक करते हैं और चेक करने के बाद उससे कहते हैं कि तुम इसे ऐसा करो, यहाँ से किसी हायर मेडिकल सेंटर में लेके जाओ, क्योंकि ये जो बात है ये हमारे हाथ से निकल चुकी है। अगर किसी हायर मेडिकल सेंटर में लेके जाओगी तो हो सकता है कि शायद ये बचे जाएं। अब वहाँ से क्या होता है, ये अपने पति दीपक को लेकर बिजनौर के जिला अस्पताल पहुँच जाती है और जिला अस्पताल में जाकर दोस्तों उसको भर्ती कर देती है। अब जैसे ही ये भर्ती करती है तो वहाँ पे क्या होता है, वो डॉक्टर इसके पति दीपक कुमार को चेक करते हैं और चेक करते हैं तो पता चलता है कि दीपक कुमार तो बहुत पहले ही मर चुका है। अब दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है कि दीपक कुमार बहुत पहले ही मर चुका है तो वो शिवानी से कहते हैं
कि अगर तो मैंने थोड़ी देर पहले ले आती तो शायद ये बच जाते, लेकिन अब ये बच नहीं पाए, ये मर गए हैं। अब जैसे ही शिवानी ये वाली बात सुनती है तो वो वहीं पे जोर जोर से चीख मार मार के रो रही होती है, फूट फूट के रो रही होती है। दीपक कुमार का पूरा परिवार आ जाता है। दोस्तों वहाँ पे जो इनके गांव के लोग आते हैं वो क्या कहते हैं, अभी महज 1 साल पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी, यानी कि दीपक कुमार और शिवानी की शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था, 1 से 1.5 साल होता है लगभग। और इनका एक 6 महीने का बच्चा भी है जिसका कि अभी तक मुंडन भी नहीं हुआ है। दोस्तों वहाँ पे जोर जोर से चीख पुकार मचना शुरू हो जाता है। दीपक कुमार के परिवार की जो औरतें हैं, आदमी हैं, सबके मन में गम बैठ जाता है कि उनका एक जवान बेटा जो है उसको हार्ट अटैक आ गया है और हार्ट अटैक की वजह से वो मर गया है। दोस्तों वहाँ पे दीपक कुमार का जो भाई होता है मुकुल, वो भी आता है। इनके जो चाचा ससुर होते हैं शिवानी के, यानी कि दीपक का चाचा होते हैं, वो भी आते हैं। दरअसल होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। जब से मुस्कान का केस हुआ है मेरठ वाला, जिसमें अपने पति सौरभ को मार देती है, उसके बाद बहुत सारे केस ऐसे आए हैं जिसमें कि पत्नियों ने अपने पति को मारा है। इसीलिए अचानक से जो दीपक का चाचा और उसका छोटा भाई मुकुल है, उनके मन में कोई डाउट आ जाता है। और डाउट आता है तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि हमारा जो भतीजा है दीपक, इसका पोस्टमार्टम हो, और पोस्टमार्टम होने के बाद ही हम इसे लेकर जाएंगे। अब जैसे ही पोस्टमार्टम वाली बात आती है तो शिवानी वहाँ पे देखकर सहम जाती है और वो जोर जोर से कहते कि नहीं, मैं अपने पति का पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगी। मैंने सुना है कि पोस्टमार्टम करते समय लाश के साथ चीड़-फाड़ करते हैं, मैं अपने पति की बॉडी के साथ चीड़-फाड़ नहीं होने दूंगी। अब दोस्तों जैसे ही शिवानी ऐसे कहने लगती है तो जो इसके ससुरालिया होते हैं उनको शिवानी के ऊपर और भी ज़्यादा शक हो जाता है, और इसी बीच पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है और पुलिस जो है वो मौके पर आ जाती है। शिवानी अड़ जाती है कि वो अपने पति का पोस्टमार्टम नहीं होने देगी, लेकिन जब पुलिस आ जाती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि अब तो बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, आप चाहें तो होगा, नहीं चाहें तो भी होगा। अब दोस्तों क्या होता है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाती है और जो दीपक कुमार है उसका जो छोटा भाई और चाचा है वो FIR दर्ज भी कराते हैं ताकि पोस्टमार्टम हो जाए। अब FIR दर्ज होती है, उसके बाद में दीपक कुमार की बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। और जब पोस्टमार्टम होता है तो दोस्तों पता चलता है कि दीपक कुमार के गले को दबाकर उसकी हत्या की गई है। अब दोस्तों अब ये हत्या कैसे हुई, सभी का शक जो है वो सीधे शिवानी के ऊपर जाता है और पुलिस तुरंत शिवानी को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि शिवानी ने ही ये वाली बात बताई थी कि वो कुर्सी पे बैठ के चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते अचानक वो कुर्सी से नीचे गिर गए और उनको हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक की वजह से ही इनकी मौत हुई है। यानी कि दीपक कुमार की मौत जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम में पता चला था कि इसके गले को दबाकर इसकी हत्या की गई है। उसके गले पे निशान भी देखे गए थे और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई है। अब दोस्तों हुआ क्या था, शुरू से लेके आखिर तक मैं आपको बताता हूँ कि आखिर दीपक कुमार की मौत हुई तो कैसे हुई। दरअसल जो दीपक कुमार है वो अपने घर में, उसके टोटल 3 भाई हैं दीपक कुमार को मिला के, वो उन तीनों में सबसे बड़ा है, यानी कि 2 छोटे भाई और हैं। और ये जिला बिजनौर के थाना हरदौर के गांव मुकंदपुर का रहने वाला था और ये बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था। इतना अच्छा था दोस्तों कि इसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से CRPF की नौकरी पा ली थी। ये 2021 में CRPF ज्वाइन करता है और उसके बाद इसकी पोस्टिंग जो होती है मणिपुर में होती है। अब मणिपुर में जब इसकी पोस्टिंग हो जाती है तो ये सोचता है कि कोई ऐसी नौकरी की जाए जहाँ पे कि ऑफिस में बैठ के काम हो, क्योंकि CRPF की दोस्तों जो नौकरी होती है, जो ड्यूटी होती है, वो ऐसी ऐसी जगह पे होती है आप सोच भी नहीं सकते। भरे रेगिस्तान में भी हो जाती है, जंगल में भी हो जाती है, बर्फ़ पे भी हो जाती है, भीड़ वाले एरिया में भी होती है, अकेले एरिया में भी होती है। इसीलिए ये सोचता है कि क्यों ना कोई ऐसी नौकरी हो जहाँ पे ऑफिस में बैठ के काम करूँ और आराम से ज़िंदगी बता सकूँ। इसीलिए ये क्या करता है, ये रेलवे में ट्राई करता है और वहाँ के फॉर्म भरता है, और फॉर्म भरता है तो इसको कॉल लेटर आता है, कॉल लेटर आता है तो ये एग्ज़ाम देने जाता है और एग्ज़ाम क्रैक कर देता है। अब क्या आता है, अब
जून 2023 में क्या होता है दोस्तों, ये सीआरपीएफ को छोड़ देता है और ये रेलवे में भर्ती हो जाता है एज अ टेक्नीशियन। अब क्या होता है, जब ये रेलवे में भर्ती होता है तो इसकी जो पहली पोस्टिंग कहाँ पे लगती है, इसकी पहली पोस्टिंग इसी के ज़िले में लगती है, यानी कि बिजनौर ज़िले के नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर इसकी ड्यूटी लगती है एज अ टेक्नीशियन। अब क्या होता है, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। अब जब ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है तो गांव में एक शादी समारोह हो रहा होता है और शादी समारोह में दीपक जाता है तो वहाँ पे इसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होती है और इसे पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम होता है शिवानी, जो कि चौहड़पुर निहाडोर थाना क्षेत्र जो कि चौहड़पुर की रहने वाली होती है, जो कि निहाडोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वो बिजनौर ज़िले में ही है, यानी कि इनके गांव आसपास ही थे। अब क्या होता है, ये जो शिवानी है जिस शादी में आई थी वो अपनी बुआ के घर पे आती है और जो दीपक है इसको शिवानी से हो जाता है प्यार। अब ये जाकर शिवानी से अपने प्यार का इजहार कर देता है और जब प्यार का इजहार हो जाता है तो शिवानी भी इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब तारीख आती है 17 जनवरी 2024। 17 जनवरी 2024 को दीपक और शिवानी की हो जाती है शादी। उसके बाद समय बहुत अच्छा गुजर रहा होता है। उसके बाद आती है अक्टूबर 2024 और अक्टूबर 2024 में इनको एक बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चा होता है जिसका नाम ये लोग वेदांत रखते हैं। अब समय ऐसे ही गुजरता जाता है, लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, मार्च 2025 में ये लोग क्या कर देते, ये क्या होता है, जब इनका बच्चा हो जाता है अक्टूबर के बाद में तो थोड़ा समय तो अच्छा गुजरने लगता है, लेकिन उसके बाद ये शिवानी है, शिवानी जो है इसके घर में चें चें पे करने लगती है, कलेह कलेश करने लगती है और वो कहती है कि मुझे अपने ससुराल में नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ में ही चलना है, जहाँ पे तुम जॉब कर रहे हो मुझे वहीं पे रहना है। अब इतनी उंगली कर देती है ये दीपक की कि दीपक भी कहता है कि भाई चलो तुम मेरे साथ चलो। इसीलिए मार्च 2025 में ये जो है उसे गांव से लेकर नजीबाबाद ले आता है। अब नजीबाबाद में आकर क्या होता है दोस्तों, जो शिवानी है वो सरकारी क्वार्टर में रहने के लिए साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं किसी भी सरकारी क्वार्टर में नहीं रहूँगी, मैं प्राइवेट जगह पे रहूँगी। इसीलिए क्या होता है, ये लोग नजीबाबाद की एक कॉलोनी होती है जिसका नाम होता है आदर्श नगर। अब आदर्श नगर में ये लोग आकर रहने लगते हैं। अब सब कुछ ठीक था, लेकिन एक चीज़ थी जो कि दीपक को कचोट रही थी। होता क्या है, जब भी दीपक जॉब पे जाया करता था, यानी कि अपनी ड्यूटी पे जाया करता था, तो शिवानी जो है घर पे बहुत खुश रहा करती थी। लेकिन जैसे ही ड्यूटी से वापस आया करता था तो उसका चेहरा उतर जाया करता था, दुखी दुखी रहती थी, अजीब से सवालों के जवाब देती थी। दीपक को ये बात जो है खाए जा रही थी कि आखिर शिवानी चुप चुप क्यों रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवानी का किसी और के साथ में अफेयर हो। अब ये कुछ ज़्यादा हो जाता है तो दीपक जो है शिवानी से बोल देता है कि जब भी मैं घर पे आता हूँ तुम उदास हो जाती हो, बाहर जाता हूँ तो तुम खुश रहती हो, किसी के साथ तुम्हारा चक्कर है क्या। इसीलिए क्या होता है, दीपक और शिवानी के बीच में जो है झगड़े हो जाते हैं और झगड़े ऐसे ऐसे होते हैं कि तो आप सोच भी नहीं सकते। दीपक जो है शिवानी को पकड़ के कई बार कूट भी देता है। अब दीपक तय कर लेता है कि अब वो नजीबाबाद में नहीं रहेगा, वो वापस अपने गांव जाएगा, वहीं पे शिवानी और अपने बच्चे वेदांत को छोड़ देगा और वो जो नजीबाबाद रेलवे स्टेशन है वो वहाँ पे आकर रहेगा और अपनी पत्नी और बच्चों को अपने माता पिता के पास छोड़ देगा। लेकिन शिवानी जो है साफ साफ मना कर देती है और इधर से दीपक के घर से फ़ोन भी आ रहे होते हैं बार बार कि उनका बच्चा वेदांत जो है वो 6 महीने का हो गया है, उसका मुंडन भी कराना है, तो तुम ऐसा करो घर पे आ जाओ। लेकिन शिवानी साफ साफ इनकार कर देती है कि नहीं, वो नहीं जाएगी घर पे, वो यहीं पे ही जो किराए का जो फ्लैट लिया हुआ था, उन्होंने घर लिया हुआ था आदर्श नगर कॉलोनी में, वहीं पे रहेगी। अब दोस्तों क्या होता है, इनको आदर्श नगर कॉलोनी में आए अभी 1 महीना भी नहीं होता कि उससे पहले ही ये कांड को अंजाम दे देते हैं। दरअसल तारीख होती है 4 अप्रैल 2025, सुबह सुबह का समय होता है नाश्ते का। उस समय पे क्या होता है, शिवानी के दिमाग में कौतूहल घूम रहे होते हैं, चालाकी चल रही होती है। तो वो क्या करती है, वो दीपक की चाय में
4 नशे की दवा मिला देती है और उसके बाद में वो उस चाय को दीपक को दे देती है। अब दीपक क्या करता है, उस चाय को पी लेता है और चाय पीने के बाद उसके सर के ऊपर नशा चढ़ने लगता है और वो वहीं पे कुर्सी पे बैठा बैठा बेहोश हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, शिवानी का जो लेफ्ट हैंड था वो कई साल पहले टूट गया था, उससे वो कोई भी काम नहीं कर पाती थी, वो सिर्फ अपने राइट हैंड से ही काम कर पाती थी। अब शिवानी के मन में इतना गुस्सा होता है, वो क्या करती है, अपने राइट हैंड से ही दीपक के गले को पकड़ती है और तब तक दबाती है जब तक कि दीपक मर ना जाए। और वो ये चीज़ कंफर्म कर लेती है कि दीपक मर गया, उसकी धड़कन उसकी सांस से चेक कर लेती है और वो कंफर्म कर लेती है कि दीपक मर गया, तब जाके उसे शांति मिलती है। वो क्या करती है, इसके बाद वो ऊपर चली जाती है छत पे और फिर सोचती है कि क्या करें क्या ना करें। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, शिवानी छत से नीचे आती है और फिर अपने देवर मुकुल को कॉल करती है और उससे कहती है कि उसका जो पति है दीपक, वो चाय पीते पीते अचानक कुर्सी पे से गिर गया, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो बेहोश है, आप जल्दी से आ जाओ। और इसके बाद वो अपनी सास को फ़ोन करती है और उसके बाद जहाँ पे दीपक काम करता था यानी कि रेलवे स्टेशन पे जो उसके साथी होते हैं उनको भी कॉल कर देती है और उसके थोड़ी ही देर बाद ये उन सभी को कॉल करके ये बताती है कि दीपक को हार्ट अटैक आ गया है और मैं उसे सामुदायिक केंद्र लेकर जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों शिवानी का ये सारा मामला कैसे पकड़ा गया, वो पकड़ा गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत समय से क्या हो रहा है, बहुत समय से आप देख रहे होंगे, आपके भी आसपास में ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि जवान जवान लड़के लड़कियां आदमी औरत क्या होता है, अचानक से पता नहीं क्या होता है, उन्हें अटैक आ गया और मर गया। अब कोई भी ये चेक नहीं करवाता कि उन्हें हुआ क्या, वो मर गया तो बस सीधी सीधी बात है कि अटैक आ गया। यही चीज़ शिवानी ने सोची थी कि वो अपने पति को ऐसे करके मार डालेगी और सबसे कह देगी कि अटैक आ गया है। लेकिन जो दीपक का भाई और उसका चाचा है, उन लोगों को क्या है, शिवानी वाला केस याद आ गया, सॉरी मुस्कान वाला केस याद आ गया, जो कि मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या करके उसको ड्रम के अंदर पैक कर दिया था। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम दीपक का पोस्टमार्टम करवाएंगे। अगर दीपक का पोस्टमार्टम नहीं होता तो आज शिवानी सीधे सीधे बच जाती और वो दीपक की जगह जॉब पे लग जाती। जॉब की बात क्यों कही है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शिवानी ने ये जो हत्या की है वो इसलिए की है कि रेलवे में क्या होता है कि अगर कोई ड्यूटी पे कोई आदमी है, अगर वो मर जाता है तो उसकी जगह पे उसका बेटा या उसकी पत्नी को जॉब मिल जाती है। और ये विकलांग भी थी, एक हाथ इसका खराब हो चुका था। तो शिवानी के ऊपर दो ही चीज़ थी कि या तो इसने ये हत्या जो की है वो जॉब के लिए की है, या फिर शिवानी के साथ में एक दो लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है। इसमें एक लखीमपुर खीरी का व्यक्ति है, उसका भी नाम जोड़ा जा रहा है। अब पुलिस ने उस व्यक्ति के बारे में जानकारी ली और जिस वक्त दीपक की हत्या की गई थी उस समय पे वो व्यक्ति वहाँ पे मौजूद नहीं था। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस जो है शिवानी के खिलाफ FIR हो गई है, इसको रिमांड पे ले लिया है और इससे जानकारी ले रही है, क्योंकि पुलिस को और बाकी के लोगों को शिवानी के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि वो एक हाथ से आखिर अपने पति की हत्या कैसे कर सकती है। अब दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। दरअसल लोग क्या है जोश में होश खो देते हैं। शिवानी ने भी अपने पति की हत्या कर दी, लेकिन जो इसका 6 महीने का बच्चा है वेदांत, उसका क्या होगा। दीपक मर चुका है, बाप जो है मर गया है और माँ चली गई जेल। अब या तो जो वेदांत है 6 महीने का बच्चा वो अपने दादा दादी के साथ रहेगा या नाना नानी के साथ रहेगा, या फिर उसके पास ऑप्शन 3 भी है, और वो ऑप्शन 3 है वो अपनी माँ शिवानी के साथ रहे। और अगर वो अपनी माँ शिवानी के साथ रहता है तो दोस्तों उसको कम से कम 6 साल तक अपनी माँ के साथ ही रहना पड़ेगा और उसके बाद वो ITE यानी कि इंडियन राइट टू एजुकेशन के तहत 6 साल के बाद अपनी माँ से दूर भी हो जाएगा। सरकार के हिसाब से उसे देखा जाएगा कि उसका क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।